वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस को। म्यूटेशंस क्या होती हैं? डीएनए के अंदर जो चेंजेस होंगी, क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस होंगी, उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन लफ्ज़ निकला है म्यूटेट से। म्यूटेशन मतलब चेंज, समथिंग चेंज। किसी भी चीज़ में जब कोई चेंज आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए, तो उसको कहते हैं कि वो चीज़ म्यूटेट हो गई है, म्यूटेशन आ गई है उसमें। तो अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब क्रोमोसोम के अंदर या जीन्स के अंदर कोई चेंज आती है तो उसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहते हैं? म्यूटेशंस का नाम देते हैं। तो म्यूटेशंस की सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेफिनेशन। इससे पहले आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, और इसमें एमसीक्यूज भी बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। डेफिनेशन आप इसकी कैसे लिखेंगे? सडन चेंज इन क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड म्यूटेशन। सिंपली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब क्रोमोसोम जो है या डीएनए है, वो आपने 20 चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था। क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इधर ब्रीफली उसका, अगर आप क्रोमोसोम को एक लाइन आप तो ऐसे ज्वाइन करते जाएं तो उसको ज्वाइन करते करते इतनी लेंथ बनेगी कि वो 100 बिलियन किलोमीटर तक वो फैल जाएगा। और 100 बिलियन किलोमीटर को अगर हम समराइज करें तो वो कितना डिस्टेंस बनता है? 60 टाइम डिस्टेंस बनता है अर्थ से जुपिटर। ये अर्थ और जुपिटर दो जो है सोलर सिस्टम है, उसके जो प्लैनेट्स हैं, तो इनके डिस्टेंस में जितना होगा, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, उसको 60 टाइम अगर हम अर्थ से जुपिटर तक आए, वापस जुपिटर से अर्थ तक आए, तो इतनी क्रोमोसोम्स की लेंथ बनती है अगर इसको एंड टू एंड ज्वाइन किया जाए। ठीक हो गया। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की काजेस क्या होती हैं? कुछ चीज़ होती है ना, म्यूटेट हो रही है, कुछ चेंज आ रही है ना, उसकी कोई वजह भी तो होगी ना। तो इसकी म्यूटेशंस की इनकी क्या वजूहात होंगी? जो हम पीछे अपने टॉपिक पढ़ चुके हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, जो है ट्रांसक्रिप्शन। अगर उनमें कोई चेंज हो रही है, अगर वो जो प्रोसेस है वो सही तरह नहीं हो रहे, तो उनमें जो चेंज होगी, सही प्रॉपर उनका प्रोसेस का ना होना, वो भी म्यूटेशन को लीड करेगा। तो मिस्टेकन एप्लीकेशन, कि अगर एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो रही है तो वो भी म्यूटेशन की वजह होगी। उसके बाद जेनेटिक मैसेज जो आ रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान अगर आरएनए प्रॉपर सही तरह नहीं सिंथेसाइज हो रहा, लेकिन अगर आरएनए सही बन गया तो उसके दौरान अगर प्रोटीन कोई सही सिंथेसाइज नहीं हो रही, तो ये होंगी म्यूटेशन की काजेज होंगी। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है उसमें रेडिएशंस आ जाते हैं, अल्फा बीटा गामा जो रेडिएशंस हैं वो काज करती हैं, अल्कोहलिक हैं, ये सारे जो है ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि म्यूटेशंस को काज करते हैं। अब म्यूटेशंस दो तरह की होंगी। सोमैटिक सेल्स जो आम बॉडी सेल्स होते हैं, उन म्यूटेशंस को सोमैटिक म्यूटेशंस कहेंगे। और ऐसी म्यूटेशन जो है सोमैटिक म्यूटेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं होती, नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसफर नहीं होती। दूसरी म्यूटेशन होती है जर्म लाइन सेल्स में, तो यही म्यूटेशन जो है ये आगे पास आउट होती है नेक्स्ट जनरेशन में। जर्म सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होंगी वो आगे पास आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन इसकी करेंगे। उसके बाद ये एमसीक्यूज के लिए चीज़ें आपने याद रखनी है कि डीएनए की लेंथ कितनी होगी। काजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछा जा सकता है, इस तरह आपने ये इंट्रोडक्शन में लिखना है। देखो, अब आते हैं जी म्यूटेशंस की टाइप्स की तरफ। तो म्यूटेशंस की बेसिकली इधर हम जो है हम सिर्फ दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस एंड पॉइंट म्यूटेशन। सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या होती है। जैसे नाम से जाहिर है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशंस क्या होगी? क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ चेंज आ रही है, क्रोमोसोम एडिशन हो रहे हैं, डिलीशन हो रही है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में कोई जब क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा या क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो ये इसकी जो है सिम्टम्स होंगे। जैसा कि डाउन सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो जाती है? बढ़ जाता है। आम जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं पर सेल, लेकिन इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। इस तरह क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है, इसमें क्या होता है? एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है जो कि मेल कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो अब क्रोमोसोम म्यूटेशंस की कुछ टाइप्स हैं जिसमें डिलीशंस है, एडिशंस है, इन्वर्जन है, और एक होती है ट्रांसलोकेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की चौथी टाइप्स है
में आ जाती है ट्रांसलोकेशन। डिलीशन क्या होता है? जब कोई क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है वो एक कम हो जाए, जैसे मैंने समझाने के लिए बताया कि ए बी सी 3 जीन है, तो लेट्स सपोज इसमें बी जो है वो अगर डिलीट हो जाए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या कॉजेस की वजह से, तो ए सी बाकी रह जाएगा, तो ये होगी डिलीशन म्यूटेशंस। अब एडिशन, अगर कोई एक्स्ट्रा जीन मौजूद आ जाए उसमें, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा जीन इज कॉल्ड एज एडिशन। अब ए बी सी है तो ए बी रेप्लिकेट हो गया, ठीक, तो इसको कहेंगे एडिशन। अब इनवर्जन क्या होता है कि जब इनवर्जन इज अ क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट इन विच अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इनवर्स एंड टू एंड, कि जब कोई क्रोमोसोम जो है उसका कोई सेगमेंट है वो आम उसकी प्लेस बन रही थी एंड पे, लेकिन अगर वो स्टार्ट पे आ जाए या दरमियान में कहीं पे आ जाए, लाइक ये डी है, इसकी पोजीशन इधर बनती है, तो अगर ये रेप्लिकेट हो के इन्वर्जन हो के 180 एंगल पे रोटेट हो के 180 एंगल पे रोटेट हो के अगर ये स्टार्ट पे आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है, तो इस चीज को क्या कहेंगे? इन्वर्जन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का जो पूरा पोर्शन है वही चेंज हो जाए, कि ये इतना पीस इतना इधर से काट के क्या हो जाए, इसको हम अगर थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो करें कि पहले ब्लैक था मेरी तरफ रेड कलर, तो ये क्या होगा? ट्रांसलोकेशन, कि जो उसका क्रोमोसोम का पार्ट है वही प्रॉपर मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया। तो ये थी क्रोमोसोमल म्यूटेशन की कुछ टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं जो दूसरी टाइप्स हैं म्यूटेशंस की, वो हैं जी पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस क्या होती हैं जी? पॉइंट म्यूटेशन क्या होगी? क्रोमोसोम के किसी एक हिस्से में या जीन में चेंज आ जाए, जब नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाए, तो उस चीज को क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशंस में भी इसकी भी काजेस वही होंगी, इसकी भी आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन पहले लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप इसकी काजेस जो स्टार्ट में बताई थी वो लिखेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, रेडिएशन वगैरह, और रेप्लिकेशन के प्रोसेस हैं उसमें भी अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो भी इसकी काज में लिखेंगे। उसके बाद आप इसका डिस्कस करेंगे टाइप्स या एग्जांपल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो इसकी दो टाइप्स हैं या एग्जांपल हैं जो कि लिखी हुई हैं। एक है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आम उनकी जो शेप है वो इस तरह होगी, राउंड शेप होंगे, लेकिन जब ये बीमारी होगी, म्यूटेशन होगी, तो क्या होता है उनकी शेप जो है वो सोकर के इस तरह से हो जाते हैं कुछ, ठीक है, सिकल लाइक हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करता है वैलिन अमाइनो एसिड। बीटा जो हेमोग्लोबिन है, सॉरी हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है तो उसमें अगर ये रिप्लेसमेंट हो जाए ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, ठीक है, तो इस की जो वजह है वो क्या आगे इसका कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं? सिकल सेल एनीमिया जो है रेड ब्लड सेल्स की बीमारी हो जाती है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखना। अब जो दूसरी टाइप होती है इसकी पॉइंट म्यूटेशन की, एग्जांपल जो है इसकी वो है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है कि एक सब्सटेंस मौजूद होता है फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन, अगर ये फिनाइल एलानीन की प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं होगी, ये नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इसके लिए जो एक एंजाइम है फिनाइल एलानीन हाइड्रोजिनेज, फिनाइल एलानीन डिहाइड्रोजिनेज, अगर ये एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा? ये जो फिनाइल एलानीन है इसकी
ब्रेकडाउन नहीं होगी तो ये जो फिनाइलएलानाइन है बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा, जमा होता जाएगा। तो जमा होने से इसके क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, दिमागी मसाइल होते जाएंगे, ठीक हो। तो इस तरह पेशेंट की फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन की आपने दोनों एग्जांपल्स को अच्छी तरह याद करना है। जो है पहली सिकल सेल एनीमिया और दूसरी फिनाइलकीटोनुरिया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पूछी जा सकती है। और एमसीक्यूज के लिए भी इसके अंदर कौन सा जो एंजाइम है वो एब्सेंट होता है जिसकी वजह से ये इसकी प्रॉपर डिग्रेडेशन नहीं होती। तो पहले आप समराइज कर रहा हूँ टॉपिक को। पहले आप म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसकी काजेस लिखेंगे, फिर आप उसके जो है आगे दो टाइप्स बता देंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस को और पॉइंट म्यूटेशंस को, उनको आगे बारी बारी डिस्कस कर देंगे। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।